हेलो, वेलकम टू CSS क्लासेस। आई होप आप ठीक होंगे। आज क्लास 10th का बहुपद देख रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल देखते हैं। आज क्लास 10th का, क्लास 10th कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल। ये चैप्टर 2 है। कितना चैप्टर नंबर है? चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल। आई होप चैप्टर 1 देख लिए होंगे, रियल नंबर, और ये आज ये चैप्टर 2 देख रहे हैं, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। सबसे पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखते, चलिए देखते हैं। चैप्टर नेम है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। पॉली मतलब क्या होता है और नोमियल मतलब क्या होता है? पॉली मतलब क्या होता है और नोमियल मतलब क्या होता है? क्लास 10th चैप्टर 2। चलिए, पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स। तो ये मैनी टर्म्स, पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म, मतलब एक से ज़्यादा बहुपद। तो यहाँ क्या लिखा है? स्टैंडर्ड ये मैनी टर्म्स मतलब मोर देन वन टर्म्स। पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स, मतलब मोर देन वन टर्म्स। उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक से ज़्यादा हो, मतलब पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स, मोर देन वन टर्म्स। एक से ज़्यादा टर्मों से क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए देखिए, इस पॉलिनोमियल को देखिए, इस पॉलिनोमियल को देखिए, इस पॉलिनोमियल को देखिए, इस पॉलिनोमियल को देखिए। इसमें क्या आपको दिख रहा है? देखिए, इस पॉलिनोमियल में दिख रहा है ये 5x² माइनस 4x प्लस √2। इस पॉलिनोमियल में दिख रहा है 4x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में दिख रहा है माइनस 8x² प्लस 4x माइनस 2। देखिए, इसमें नंबर दिख रहा है, ये नंबर है ना 5, ये क्या है? नंबर है। ये जो x है, फिर x है, फिर x है, यहाँ y है, यहाँ y है, वो क्या है? लेटर है। उसके बाद पावर देखिए, 5x का पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो ये जो कि देखिए, इसमें कितना चीज़ दिख रहा है? नंबर दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, लेटर दिख रहा है। तीसरी बात, पावर दिख रहा है। सबका पावर देखिए, इसका पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 है। x का पावर स्क्वायर है, मतलब 2 है। y का पावर 3 है। चलिए, पावर दिख गया। ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नहीं है जो ह्यूमन को ऑपरेशन किया था, ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है। जैसे देखिए, यहाँ पे किस ऑपरेशन का यूज किया गया है? माइनस का, मतलब सब्ट्रैक्ट का। यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब क्या है? ऑपरेशन है। ये मैथ का ऑपरेशन है। तो मैथ में देखिए ऑपरेशन दिखे ना, ये प्लस माइनस, ये क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ। इस इक्वेशन मतलब इस क्वेश्चन में दिख रहा है। उसके बाद देखिए कांस्टेंट है, जैसे 4 2, नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं। 2 4 5 4 2 8 4, ये क्या है? कांस्टेंट है। उसका देखिए वेरिएबल, जैसे एक्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। यह है एक्स। ABCD मतलब अल्फ़ाबेट जितने भी आते हैं वो सब क्या होता है? वेरिएबल होता है, वो चेंज होते रहता है। और ये जो कांस्टेंट है वो नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो चलिए, वेरिएबल भी समझ गए। डिग्री, पावर देख रहा है, पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो अब कहना है पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जो पॉलिनोमियल किस को पॉलिनोमियल बोलेंगे और किस को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो देखिए, पहले तो नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, ये नॉर्मली इंटीजर नहीं है ना, पावर क्या है? माइनस में तो नहीं है, मैंने पॉजिटिव में। पावर किस में होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। रूट में नहीं होना चाहिए। रूट भी होना चाहिए, लेकिन उसका पावर जो है वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन। ये जो पावर है वो किस चीज़ में नहीं होना चाहिए? निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये जो रूट है, तो रूट का पावर क्या होना चाहिए? निगेटिव में नहीं होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए। तो क्या सब दिखा इस पॉलिनोमियल में? नंबर, लेटर, पावर, ऑपरेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल, डिग्री। तो इतने चीज़ अपने लोग इस क्वेश्चन में देखें। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये नीचे में जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? √x प्लस 2। तो √x का कंप्लीट स्क्वायर रूट तो नहीं होगा इसका, तो ये क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए 1/x माइनस 1, तो ये जो ऊपर इसको करेंगे तो एक्सपोनेंट एंड पावर रूल से क्या हो जाएगा? पावर माइनस में आ जाएगा ना, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए x का पावर -3 होल में नहीं, ये
माइनस में नहीं होना चाहिए, जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जिसमें एक से ज़्यादा हो, किसी भी, जैसे उसके भी भेद होंगे, टाइप्स होंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म, मतलब एक से ज़्यादा टर्म। जैसे देखिए ये 3x पॉलिनोमियल है नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें 3x + 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल। मतलब मोर देन वन टर्म्स, एक टर्म से नहीं बोलना, मोर देन वन टर्म्स, एक टर्म से नहीं, मोर देन वन टर्म्स। तो अगर 3x बोले तो पॉलिनोमियल है, फिर 3x + 2 दे देंगे तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ जाएंगे। देखिए उसके बाद होता है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। यहाँ पे एक ए क्या है, वेरिएबल है, ए क्या है, वेरिएबल है, ए क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। और यहाँ x ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। और ये x जो होता है, ये x² + x, यहाँ पे जो 1 होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सॉरी, ए बी और सी क्या है, वेरिएबल है, और x, फिर x यहाँ पे y भी आ सकता है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पॉलिनोमियल समझ गए, पॉलिनोमियल क्या होता है, मोर देन वन टर्म्स। पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स, तो मोर देन वन टर्म्स। उसके बाद देखिए इसी में 2x² + 4x - 5। तो यहाँ देखिए ये जो पावर है ऊपर में, तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ये जो प्लस माइनस है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिए x से जो सटा हुआ है, x से जो सटा है, तो x² का क्या होगा, ये कोफिशिएंट हुआ, कोफिशिएंट x² के साथ वाला। तो x² के साथ वाला क्या है, 2 है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। और यहाँ देखिए x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, यहाँ x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो यहाँ x² x है, यहाँ 1, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल, ये कांस्टेंट हो गया। सॉरी, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ x² है, x है, और यहाँ c नहीं, x है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो यहाँ ये प्लस माइनस ऑपरेशन हो गया, ऊपर में जो पावर है वो डिग्री हो गया। ये जो x और x है, x² और x जो है वो वेरिएबल हो गया, जिसको चर बोलते हैं। और ये x के स्क्वायर के जो सटा हुआ है, जस्ट अटैच है, वो उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। और ये जो 5 वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है वो, कांस्टेंट टर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में a b c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये जो अल्फ़ाबेट है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इसका अब थोड़ा और आगे है। इसका देखिए जैसे पॉलिनोमियल तो टाइप्स हो जाता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो देख लिए, a² + b² + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद होता है बेस के टर्म, बेस के ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, और होता है ऑन द डिग्री, डिग्री के बेस पे, और ये बेस, ये टर्म के बेस पे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, डिग्री के बेस पे और टर्म के बेस पे। स्टैंडर्ड फॉर्म रहने देते हैं, अभी आगे इसकी ज़रूरत होगी। चलिए अभी अपने लोग 2 चीज़ देखेंगे। क्या क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस, ये तो डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नहीं इधर टर्म, इधर डिग्री कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल। पहला क्या हो जाएगा, मोनोमियल, मोनोमियल, इसके मतलब डिग्री 1, टर्म 1, जिसमें टर्म 1 उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, टर्म 1। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 3x, 6y², 7z³ etc। इसमें टर्म कितने हैं, 1 है, इसमें भी टर्म 1 है, तो इसमें भी टर्म 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। टर्म 1 है तो मोनोमियल। फिर दूसरा देखिए मोनोमियल का बाइनोमियल, बाई मतलब 2, बाइनोमियल, तो इसमें टर्म कितने होंगे, 2। बाइनोमियल में टर्म 2 होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 4x प्लस 5, उसके बाद हो जाएगा 4x² प्लस 7। तो ये क्या हो गया मोनोमियल। देखिए दो टर्म है ना, तो दो टर्म है, वन टर्म हो तो मोनोमियल, और दो टर्म हो मोनो मतलब वन, अब बाई मतलब दो, तो दो टर्म दो टर्म। टर्म टू वाले क्या होगा बाइनोमियल होगा, टर्म वन वाले क्या होगा मोनोमियल हो गया। अब एक क्या होता है थर्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें कितने टर्म, तीन टर्म, कितने, थ्री टर्म। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, तीन टर्म है ना, वन टर्म टू थ्री। वन टर्म वाला मोनोमियल, टर्म के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, जिसमें वन टर्म हो, मोनोमियल जिसमें दो टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें तीन हो, ट्राइनोमियल। जैसे एक और ले लेते हैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 3x, समझे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या सब हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा LINER लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, जिसका डिग्री वन हो जाए। देखिए एग्जाम्पल 4x प्लस 3 10y माइनस 3, तो इसका पावर डिग्री कुछ नहीं था, मतलब डिग्री क्या है वन है। अब दूसरा देखिए लीनियर हो गया। उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे 9x² प्लस 4x प्लस 9, 5y² माइनस 5y माइनस 3। तो देखिए इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2, इसलिए जिसका डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका पावर कुछ नहीं होता, मतलब क्या है डिग्री 1 है। अब एक और होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो जिसका डिग्री कितना हो 3 हो। क्यूबिक मतलब 3, स्क्वायर मतलब 2, तो क्यूबिक मतलब 3, तो जिसका डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 10, ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो देखिए टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, जिसमें वन टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल, जिसमें तीन हो उसको ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या बोलेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसमें डिग्री 1 हो। जैसे देखिए यहाँ का इसका डिग्री कितना है 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। कुछ फार्मूला होता है, जैसे सम जीरोज निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होता है। पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोज दिया है, पॉलिनोमियल के थ्रू स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू उसको जीरोज निकालना है, जीरो से पॉलिनोमियल बनाना है। ये कैसे बनाएंगे अगले में देखते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे बेसिस के, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। 3 लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। जिसका डिग्री 1 हो लीनियर, जिसका डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक। ऑन द टर्म 1 टर्म हो तो मोनोमियल 2, बाइनोमियल ट्राई 3, मतलब 3 टर्म वाले ट्राइनोमियल, 2 टर्म वाले बाइनोमियल, बाई मतलब 2, और मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो। चलिए इरेज कर दें, ठीक है। चलिए अब समझना है, जिसका हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट वेरिएबल होता है उतना जीरोज होगा। जैसे देखिए 3x² प्लस 6x प्लस 9, तो ये कितना डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका 2, तो मतलब इसका 2 जीरोज होगा। क्या हो जाएगा ये, इसका 2 जीरोज होगा, 2 जीरोज होगा। अगर इसका पावर जैसे 9x4 प्लस 3x³
क्यूब माइनस 2x² माइनस 9x प्लस 3, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो कितना जीरोज होगा 4 जीरोज होगा। इसका मतलब ये होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल डिनोट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतना जीरोज होगा, समझे। तो इसके बेस पे जैसे देखिए एक फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज निकालने का। देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरोज निकालने का अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू जीरोज। तो इसके हेल्प से क्या हम निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोज निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका क्या होता है सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोज का क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। इस जीरोज के फार्मूला से कभी पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हेल्प से जीरोज निकालना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3 देन एंड। चलिए तो ये आप याद कर लीजिएगा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओपन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओपन ए। चलिए हेलो बच्चों, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर 2 देख रहे हैं पॉलिनोमियल बहुपद। आई होप इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख चुके होंगे, या आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो आ जाएगा, या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। चलिए तो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं ना ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0। आई होप नहीं समझते, इसको फिर से एक बार रिकैप मार देते हैं। चलिए देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओपन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओपन ए। चलिए इसको फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। कोफिशिएंट सबसे जिससे वो अटैच हो। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड coefficients of a polynomial। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिश्ता कहलाता है इस बहुपद में। रिलेशन बिटवीन किसके बीच में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या यह रिश्ता कहलाती है, आज वो देखते हैं। देखिए जीरोज और कोफिशिएंट बताए थे ना, जैसे देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 9, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो ये जीरोज का रिलेशन बताता है, लेकिन यहाँ तो कोफिशिएंट नहीं पूछ रहा है, बता रहा है x² का जो अटैच है वो क्या हो गया 2 क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। फिर x का कोफिशिएंट क्या, इसको छोड़ के मतलब इसके साथ वाला, तो इसके साथ वाला क्या है 3 है, x² के साथ वाला क्या है 2 है, तो ये क्या हुआ कोफिशिएंट हुआ। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए एक बार और, ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0। तो देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ c, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, फिर यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट
कांस्टेंट टर्म सी। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट क्या हो गया बताइए, तो एक्स स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या अटैच क्या है ए, तो ए क्या हो गया यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया है। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया बी, मतलब इसके जिसका नाम ले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या है यहाँ पे ए, फिर एक्स को छोड़ के क्या है बी, और यहाँ पे टर्म कांस्टेंट क्या है तो जानते हैं सी। तो ये क्या हुआ रिलेशन हुआ। अब इससे जीरोज निकलता है, इससे क्या निकलता है जीरोज निकलता है। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है माइनस बी अपॉन ए। अब एक और क्या निकलेगा प्रोडक्ट, जब जीरोज है तो मल्टीप्लाई ऐड हो सकता है, तब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या निकाल सकते हैं, दो जीरोज निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया ए बी सी, तो कांस्टेंट क्या हो गया सी। तो इससे क्या निकालेंगे दो जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओपन ए और अल्फा इंटू बीटा सी ओपन ए। आई होप ये आपको याद रखना ही है, इसी से आप पॉलिनोमियल बनाएंगे और इसी से आप जीरोज निकालेंगे। अब एक और देखिए, एक बात और देखिए, ये क्या है माइनस बी जो है माइनस बी, ये क्या है माइनस बी क्या है, ये जो बी है किसके लिए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉफी, बुक में ऐसे भी होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बात यही है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओपन ए या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो है ना वो किसका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यह लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे वाला सी है ना, तो सी किसके लिए कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड ए है ना, तो ये किसके लिए ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही लिखा होगा, तो चाहे आप ये लिखिए दोनों बातें लिखिए, लेकिन ये समझना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा बी, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा सी। यहाँ तक आपका इंट्रो वीडियो रहा। इसके बाद 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 में ग्राफ क्वेश्चन है। और एक बात, जितने भी वो जैसे देखिए 3x + 2 = जीरोज है ना, जीरोज, तो एक्स रियल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा इधर जाके, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जितने भी लीनियर इक्वेशन, जितने भी जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़े थे ना, तो लीनियर इक्वेशन के जितने भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जितने भी होते हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, क्या होते हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है उसमें कर्व हो जाता है, एक पैराबोला होता है। देखिए तो जितना भी एक्स स्क्वायर पे पैराबोला हो, जैसे कर्व में हो पैराबोला ऊपर से हो चाहे पैराबोला नीचे से हो, तो वो एक्स एक्सिस पर जितना बार कट करेगा उतना जीरोज होगा, एक्स एक्सिस पर जितना बार कट करेगा उतना जीरोज होगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ y = px आर द गिवन फिगर 2.10 बिलो द फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज px इन ईच केस। सभी में px मतलब px पे जितना भी जीरोज लाइज करेगा वो आपको फाइंड करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं, लेकिन ये आप याद कर लेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओपन ए, आ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी ओपन ए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। जितना भी एक्स एक्सिस पैराबोला आएगा, कर्व आएगा, जितना भी पैराबोला एक्स एक्सिस पे आएगा वो कितना है, वो क्या होगा जीरो फॉर्म करेगा, और जितना डिग्री होगा उतना जीरोज होगा। चलिए एक्सरसाइज 1.1 से देखते हैं। ये तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, स्लाइड को आगे पीछे करेंगे आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y = px। क्या बोल रहा है, y = बोल रहा है px, y = px। तो हम पहला बना रहे हैं, पहला ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए
इस पे ये बना हुआ है, किस पे, इसको कलर चेंज कर देते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं। देखिए पहला क्या है, ये इस पे, ये तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये तो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है ना, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं, इसका क्या होगा, जीरो होगा, एक भी जीरो नहीं होगा इसका मतलब। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, एक फिर इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसी में से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस प्लस होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस माइनस होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ये आप याद रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सेकंड क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्या होता है, निगेटिव निगेटिव, और फोर्थ क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव। चलिए थर्ड देख रहे हैं, ये इसका भी वही है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो इसमें कितने हैं, दो कर्व हैं। देखिए ये ऐसे करके ऐसे गया है, तो ये एक्स एक्सिस पे कितने बार टच कर रहा है, 1 बार टच कर रहा है, 1 कर रहा है, 1 बार क्रॉस कर रहा है, तो मतलब इसका जीरो कितना जीरो होगा, 1 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 1 जीरो होगा। समझ गए? आई होप 1 2 हो गया होगा। चलिए इसको इरेज करके 3 देख लेते हैं। 6 है ना, इस देखिए ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये तो जब क्या बोल रहा है यहाँ पे, वाई इक्वल टू पी एक्स पे टच करेगा, क्रॉस करेगा तब तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ तो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे कर रहा है, तो इसका कोई जीरो नहीं होगा। ये एक बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसका एक जीरो होगा। चलिए इसी को इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3 क्या, और इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। 3 का कितना है, ये एक पैराबोला रहा है, तो देखिए ये कितने पे टच कर रहा है, कितने पे टच कर रहा है, ये 2 पे टच कर रहा है, तो इसका कितना जीरो होगा, 2 जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे कितने पे, 2 बार टच कर रहा है, देखिए 1 और 2, तो इसमें कितने जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया। इसी को इरेज करके 3 नंबर बना देते हैं, 4 नंबर बना देते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ तो इसका क्या देखिए कितना जीरो, 1 2 3 4, एक्सेस पे कितना बार टच किया, 4 बार टच किया, तो इसलिए कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। समझे? एक यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, 4 हो गया ना। 5 देखिए, 5 नंबर देखिए, इसको ऊपर लिख देते, इसका आंसर कितना हो गया, 4 जीरोज। देखिए 1 2 3 4 बार टच कर रहा है, इसका देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, 5 नंबर है ना। ये कितने नंबर उतारे हम, ये 4 नंबर नहीं, ये 5 नंबर हो गया, सॉरी ये 5 नंबर हो गया, और ये 4 नंबर होगा, 4 नंबर, ये 5 नंबर हो गया। 1 बता दिए थे, उसको इरेज करके 3 उतार दिए। चलिए अगर इसको टोटली उतार ही देते हैं, ऐसे में मिस्टेक हो जाएगा, टोटल कर ही देते हैं इसका। देखिए छोटा छोटा कर लेते हैं। देखिए पहला, दूसरा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। 4 नंबर देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। 5th नंबर देखिए, जितना बार एक्स एक्सिस पे टच करेगा उतना जीरोस फॉर्म होगा, पहले भी बताए थे अब भी बता रहे हैं। वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ये लास्ट है 6। जितना भी एक्स एक्सिस पे टच करे उतना जीरोस होगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। चलिए इसका जितना जीरोस देख लेते हैं। चलिए
ये पहला, इसमें कोई जीरोज नहीं होगा। इसमें कितना है, ये पैराबोला है, ये भी ठीक है। उसका देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, कोई बात नहीं। देखिए इसका मतलब हुआ ये तो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर कितना 0। और ये देखिए कितना, एक बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, तो इसका आंसर कितना 1 जीरोज। ये कितना बार टच कर रहा है 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ये देखिए ये कितना पैराबोला 2 पे टच कर रहा है, 2 पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद ये कितने पे टच कर रहा है 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 जीरोज। मतलब ये कौन सा कि ये 2 है ना, कौन सा है, क्वाड्रेटिक है। इसमें देखिए 1, देखिए नीचे ऐसे जो है ना, ऐसे जो है ऐसे, तो ये ऐसे करके नीचे आता तब तो ऐसे, तो बीच में ये जगह दिख रहे हैं, यहाँ जो मार्जिन है, लेकिन ये इसमें मार्जिन दिख नहीं रहा, तो ये हो गया ये 2 3, तो इसमें कितना जीरोज हो जाएगा 3 जीरोज हो जाएगा। तो आई होप 2.1 कंप्लीट हो गया। 2.2 देखते हैं इसके बाद, और समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। 2.1 हो गया, 2.2 अब होगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर देख रहे थे, और आई होप एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख चुके होंगे अबाउट द पॉलिनोमियल चैप्टर। आज एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। चलिए एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इससे पहले भी बताए थे आपको कोफिशिएंट क्या होता है। तो जिसके बाद मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, तो उसके जिस जैसे अटैच हो, मल्टीप्लाई वाला जो हो, प्रोडक्ट हो, वो क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये जीरोज का फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऊपर में 2 है, इसलिए क्या होता है क्वाड्रेटिक। बेसिस के हिसाब से बताए थे ना आपको, डिग्री के हिसाब से और टर्म के हिसाब से। तो ये कौन सा ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसका क्या निकालने के लिए, रिलेशनशिप जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, पॉलिनोमियल का। तो आपको बोल रहा है इसको वेरीफाइड करने के लिए, पहले तो देखिए जैसे ये 12 का प्रोडक्ट है, क्या है, 12 का फैक्टर क्या सब होता है, 1 होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। मतलब ये 12 इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तभी तो उसको फैक्टर बोलते हैं ना। 12 जो है ये 1 2 3 4 6 12 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो 2 तरीके से आप लोग को निकालना पड़ेगा। पहले तो इसको रिलेशनशिप बताना पड़ेगा, जीरो वो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो उससे एक फैक्टर निकालने से, चलिए पहले फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है ना आप लोग को, क्लास 8 में थोड़ा मोड़ा सीखे होंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। देखिए फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को प्रोडक्ट करेंगे कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे 1 है ना, तो 8 होगा। तो 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4। तो देखिए कॉम्बिनेशन बनाए, सिर्फ 2 आ जाना चाहिए। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 8 आया। 8 आया ना। देखिए फैक्टराइजेशन भी आप लोग सीख जाइएगा, 9th में ही फैक्टराइजेशन है। तो देखिए ये 2 को कंबाइन कर लेते हैं, 2 को अलग रख लेते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ गया, आप प्रोडक्ट करने पर लास्ट टर्म आ गया। 4 2 जा 8, 4 - 2 2। तो यहाँ इसको फैक्टर पहले तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 4 को माइनस में रखे, 2 को प्लस में रखे, तो 4 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो -2 हो जाएगा। तो 4x + 2x - 8। चलिए इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो x को बाहर निकालेंगे तो x - 4 हो गया, ये x बाहर आ गया ना, x - 4 हो गया। और यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, नहीं यहाँ पे 2 ले लेते हैं,
तो 2 यहाँ पे लेते हैं बाहर, अंदर क्या बच गया, x बच गया, और ये माइनस 2 4 जा 8। चलिए इस दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4, और इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 2। समझे, पहले इसको क्या किए, फैक्टराइज कर दिए, उसका जिसका जीरोज निकालिए, एक का जीरोज, x माइनस 4 इक्वल टू जीरोज और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए ये प्लस में इधर उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो इसका जीरोज तो -4 आ गया फैक्टराइज से, इधर x है इधर 4 हो जाएगा, ये माइनस में ना उधर जाके प्लस में हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेकर और प्रोडक्ट ये सम ऑफ जीरोज लेकर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये तो फैक्टर निकल गया इससे। अब ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से इसको वेरीफाइड कीजिए। देखिए क्या फार्मूला होता था, सम ऑफ जीरोज क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। लेकिन इसको पहले आप ये जीरोज इसका पहले ये निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c होगा ना, इक्वल टू 0। तो चलिए इससे निकालते हैं, ये वाले से। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब एक यहाँ था ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक ax है तो यहाँ पे एक के मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ x² है तो यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसी को एज इट यहाँ पे लिख लेते हैं, a इक्वल टू नहीं होता है तो आप यहाँ समझ गए ना, इससे यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब a इक्वल टू 1 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग देखिए, x से x कट गया तो b के बदला में कितना बचा, ये जो b है, ये b नीचे में जो b, तो b के बदला में कितना है, -2, और ये कांस्टेंट है तो c इधर है तो c के बदला में कितना, -8। तो a इक्वल टू क्या निकला, 1, b इक्वल टू क्या निकला, -2, c इक्वल टू क्या निकला, 8। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोज क्या निकला, देखिए एक तो ये फैक्टर और ये फैक्टर, तो दोनों एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक ये सम ऑफ जीरोज, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ माइनस में है तो -4, यहाँ -b क्या है, -b तो देखिए -b ये तो माइनस पहले से है, और -b क्या है, माइनस में है, -2 पहले से है, और नीचे में a इक्वल टू 1, कहीं तो मिस्टेक तो नहीं हुआ क्या, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 होना चाहिए ना, और c इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 8, 4 - 2, यहाँ पे 4, ओ सॉरी देखिए यहाँ पे 2 है ना, x प्लस 2 होगा ना, x प्लस 2 होगा, और यहाँ भी तो -2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो जाकर निगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस -2, और इधर हो गया ये माइनस मिलके +2 हो गया, और नीचे में 1 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। अब बाई 1 तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं तो 2 इक्वल टू 2, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड अभी क्या हुआ है, एक तो एक हुआ है ना, एक अभी बाकी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बाकी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, दोनों फैक्टर इसी का है, मल्टीप्लाई भी है और ऐड भी है, तो 4 × -2, तो 4 मल्टीपल -2, और ये c क्या है, 8 है, और माइनस में है ना, c क्या है, माइनस में है, ये माइनस में हो गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। देखिए c क्या है, माइनस में है ना, यहाँ पर अगर कॉमन देखिए, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो देखिए x² से x² कट जाएगा तो a के बदला में कितना होगा, 1 होगा, और bx
तो एक्स से कट जाएगा तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और सी यहाँ प्लस में है तो प्लस और माइनस क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है -8 हो जाएगा, तो इसीलिए -8 हो गया। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, तो सी कितना है, ये माइनस में ना माइनस, और ये ए कितना है, ए क्या है 1, नीचे में ए क्या है 1 है, तो नीचे में 1 डाल देंगे तो 4 2 ज़ा 8 -8 इक्वल टू -8, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो ये क्या बोल रहा था, फाइंड द जीरोस, तो फाइंड द जीरोस निकाल लिए। उसके बाद फ्लोइंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरीफाइड भी कर लिए। जीरो जो ये सम ऑफ जीरो जब प्रोडक्ट मैच कर गया, रिलेशनशिप बिटवीन बताए थे जीरो एंड कोफिशिएंट का रिलेशन। तो आप ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। एक सेकंड क्वेश्चन बना देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बना दिए, एक 3 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। आई होप फर्स्ट आप समझ गए होंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालने के बाद 2 जीरो निकल जाएगा, जो 2 जीरो से वेरीफाइड कर लेंगे ये सही है या गलत है। एक सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, अगर दोनों वेरीफाइड हो गए तो ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद बोल रहे हैं दूसरा छोड़ देते हैं, आप ट्राई करिएगा, और तीसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ भी कोई दिक्कत हो पेज नंबर एनसीईआरटी ना, पेज नंबर और एक्सरसाइज कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लेते हैं। स्टेप ऐसे ही रहेगा, उसका भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, जीरोज निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो इसको मिटा देते हैं। आप सेकंड ट्राई करेंगे, थर्ड हम बना रहे हैं, उसके बाद फोर्थ आप ट्राई करेंगे, फिफ्थ हम बनाएंगे, 1 बाय 1, एक आप एक हम। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का 3 नंबर देखिए, 6x² - 3 नंबर। सेकंड आप बनाएंगे 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि x² है, उसके बाद x आना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। ये होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c, तो कांस्टेंट c पे है ना, लेकिन ये तो यहाँ पे लाना है, इसलिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो 6x² - 7x - 3, समझे। फिर इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा, जानते हैं आप कैसे फैक्टराइज किया जाता है। फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 2 से 9, 3 से 3, 2 3 3, समझे। अब देखिए प्रोडक्ट करने पे लास्ट वाला आना चाहिए, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला डिफरेंस बीच आना चाहिए। देखिए तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे हो गया 2, तो 9 में से 2 गया तो 7, तो 9 को माइनस में रखना पड़ेगा, 2 को प्लस में रखना पड़ेगा, 2 को प्लस में रखना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे 6x² - 9x + 2x - 3, समझे। 9 को अगर माइनस में रखे तो 9 में से 2 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया, -7, तो बीच वाला आ गया। और 9 दूनी 18, यहाँ 36 18 होता था, तो 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, माइनस में आई भी 6 3 जा 80, 80 क्या था, माइनस में था ना, ठीक है। चलिए इसको बिठाइए आप। उसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना है। इस दोनों में कॉमन देखिए, इस दोनों में कॉमन देखिए, तो इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 3x ले लेते हैं, 3x, तो 3x 2 ज़ा कितना, 2 ज़ा -3, इसमें देखिए प्लस, इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x - 3। जहाँ आप फर्स्ट वाला निकालेंगे सेकेंड वाला ऑटोमेटिक मालूम चलेगा क्या कॉमन लेना है क्या नहीं लेना है। उसके बाद हो गया इधर कितना, 3x + 1, ये वाला 3x + 1, और इधर हो गया 2x - 3। अब इसका जीरोज निकाल लीजिए, 3x, इस सब किसके बराबर, जीरोज के बराबर, 3x + 1 = 0, इधर हो गया 2x - 3 = 0। अब देखिए इधर 3x = देखिए ये पॉजिटिव है ना, RHS में जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो -1। अब x = क्या हो जाएगा, -1/3, तो ये पहला निकला है, कितना निकला है, -1/3। दूसरा का देखिए 2x, ये निगेटिव में है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। अब इससे वेरीफाइड कीजिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले देखिए इसका वो निकाल लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। तो देखिए x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, तो एक बदला में कितना होगा, 6 हो गया, तो a = 6। अब b निकालेंगे, देखिए x से x, यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए x से x कट गया तो कितना, b = देखिए ये वाला x और ये वाला x कट गया तो कितना हो गया, -7,
तो एक्स बी इजकल टू क्या आ जाएगा -7 और सी इजकल टू क्या आ जाएगा, सी के बदले में कितना है 3 तो -3। अब सम ऑफ जीरोज निकाले क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b अपॉन क्या था सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए। और इधर भी निकाल दीजिए प्रोडक्ट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b अपॉन ए, तो -b यहाँ देखिए सम ऑफ पहले जीरोज क्या निकला है यहाँ देखिए -1/3 है 3/2 तो माइनस पहले रखिए प्लस में 3/2 जीरोज है प्लस यहाँ माइनस है 1/3 कितना है -1/3 तो -1/3 और यहाँ क्या -b कितना निकला -b निकला -7 देखिए -b पहले से है और -7 और ये कितना है 6। तो देखिए इसको पहले एलसीएम कीजिए और ये LHS और RHS मैच करता है कि नहीं देखिए ये तो 3 हो गया, ये कितना हो गया 3/2 और इधर हो गया ये प्लस है ये माइनस है प्लस -1/3 इजकल टू देखिए ये माइनस क्या हो गया प्लस 7/6 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 2 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा तो 1 2 जा उसके बाद 7/6 अब 9 में से 2 गया तो 7/6 इधर भी 7/6 चलिए तो वेरीफाइड हो गया। इधर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है इसी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जीरो यही निकला है ना तो इसी दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए -1/3 -1/3 3/2 ले लीजिए, चाहे इसको आगे रखिए इसको आगे रखिए इसको कोई मतलब नहीं -1/3 1/3 ये कितना है सी कितना है -3 है तो सी हो गया -3 ए कितना है ए 6 है तो ये हो गया 6। चलिए अब इधर से इसको जैसे बोलते हैं ना भिन्न गुना तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 3 से 3 तो कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया। अब क्या हो गया -1/2 हो गया, इधर कटिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो इधर भी -1/2। चलिए ये भी वेरीफाइड हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलता है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाइए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के बाद उसको फैक्टराइज कीजिए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को प्रोडक्ट कीजिए तो कितना जाएगा 36 का 18 मतलब 6 3 जा 18 आएगा। देखिए 18 आ गया, 18 को एलसीएम करना है 2 से 9 3 से 3 3 जा 9 3 से 1। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, घटाने पे बीच वाला और मल्टीप्लाई करने पे दोनों कॉर्नर का प्रोडक्ट। तो देखिए दोनों कॉर्नर का प्रोडक्ट कितना 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 हो गया तो ये 3 3 को कंबाइन कर दे 3 3 जा 9 इधर 2 तो 9 - 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो चलिए बीच में 7 आ गया और 9 2 जा 18 भी हो गया। तो मतलब यही कॉम्बिनेशन ठीक है। इधर फैक्टराइज करने के बाद जो 2 जीरो निकलेगा उससे सम ऑफ जीरोज पे बैठा देंगे और उसका जो फॉर्मूला होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में से वैल्यू लेने के बाद देखिए जैसे ax² यहाँ पे ax² तो x² कट जाएगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बचेगा। यहाँ bx x के बदला में x यहाँ पे कट जाए, x के बदला में x कट जाएगा तो b इक्वल टू कितना होगा -7 और c कांस्टेंट है तो c इक्वल टू -3। ये तीनों निकालने के बाद वैल्यू का फॉर्मूला पे इसको बैठाने के बाद देखेंगे LHS RHS बराबर होता है सम ऑफ जीरोज में और सम ऑफ प्रोडक्ट में। आई होप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बना देते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन नंबर 6 बना देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। चलिए हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहे वो पेज नंबर NCERT का पेज नंबर कमेंट कीजिए और क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए। चलिए एक और बनाते हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे। 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना दिए, 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। सबसे पहले फैक्टराइज, उसके बाद सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है c/a। इसमें शॉर्टकट मारते हैं इस बार। देखिए कितने नंबर है
6 नंबर क्या है 3x² प्लस नहीं माइनस ही है ना, हाँ -x -4। चलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही है। इसको देखिए 4 है ना, तो 4 3 या 12, देखिए 4 3 जा फर्स्ट वाला लास्ट वाला का प्रोडक्ट कितना है 12, 2 से 6 2 से 3, तो 2 मल्टीपल 3 हमको x लाना है, मतलब 1 लाना है। देखिए 2 2 जा 4, इधर 3 हो गया, तो अगर 4 को माइनस कर देंगे, 4 को अगर माइनस रखे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस, तो 4 में से 3 गया तो -1, -1 लाना ही है, -1 लाना ही है। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, आप कॉमन निकालिए, x इसमें भी x इसमें भी है, इसमें स्क्वायर है इसमें 1x है, तो x ही कॉमन लेंगे। चलिए x कॉमन ले लिए, इधर हो गया 3x, इधर हो गया 4, फिर प्लस, फिर 1, फिर 3x माइनस 4। चलिए अब इस दोनों में कॉमन लीजिए 3x माइनस 4, इधर हो गया x प्लस 1, आप जीरोस निकाल लीजिए, इस दोनों का मतलब 0 तो 0 होगा ना। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x है, तो देखिए ये प्लस पॉजिटिव नेगेटिव है, तो RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर चलिए 4 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4/3, x इक्वल टू क्या हो गया 4/3, इधर देखिए x इक्वल टू क्या हो गया -1, माइनस हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्वेश्चन लिखने वाले हैं। देखिए पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करके उसका वैल्यू निकालिए, ax² प्लस bx प्लस c, आप एक एक करके लिखेंगे टोटल, ये नहीं जैसे हम मारते वैसे, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताए हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन बताए वैसे ही 6 क्वेश्चन बता रहे हैं, आप वैसे ही बनाएंगे, ये नहीं जो सर ये बोले ऐसे बना, नहीं, ऐसे में स्टेप डिवीजन मार्किंग में मार्क कट जाता है। आप अगर इतना भी बना देते हैं, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, फिर दूसरा ये दोनों वेरीफाइड कीजिए उसमें 2 नंबर मिलेगा। तो इसलिए CBSE में स्टेप डिवीजन मार्किंग होता है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए। देखिए उसके बाद क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज निकालना, तो ये देखिए x², तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3, तो ये इक्वल टू 3। अब इधर देखिए b यहाँ क्या है 1 है, अगर x से x कट जाएगा तो b क्या हो गया -1 हो जाएगा, माइनस है ना तो -1 हो जाएगा। इधर देखिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c क्या है -4, तो -4 हो गया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, चलिए ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या हो गया सम ऑफ जीरोज हो गया, क्या होता है -b/a। यहाँ इसके बदले में सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a लिख सकते थे, लेकिन इसको शॉर्टकट मार दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी चलेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 4/3 -1, 4/3 माइनस ओ, प्लस करना है लेकिन ये एक माइनस में है जीरो, इसीलिए इधर देखिए -b/a है, तो माइनस तो b में पहले से है, इधर पहले से एक माइनस है 1, और नीचे क्या है, नीचे a इक्वल टू 3, इसको बड़ा नहीं लिख पाए, देखिए -1/3, पहले से माइनस है b में, और b इक्वल टू कितना है -1, और a इक्वल टू है 3। अब इसको भिन्न जो मतलब फ्रैक्शनल ऐड कीजिए, इसको देखिए 4/3, ये प्लस ये -1, नीचे में अपने मन से 1 बैठा दिए, उसका देखिए ये प्लस ये माइनस था प्लस हो गया, तो 1/3। अब इसको एलसीएम लीजिए, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 बार में, तो 3 बार में इधर हो गया 1/3, तो 4 में से 3 गया तो 1/3। चलिए सम ऑफ जीरोज तो फाइंड हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a, तो अल्फ़ा इंटू यहाँ लिखते थे द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a, ये भी लिख सकते थे, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब वही बात हुआ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या, यही 2 जीरोज 4/3 मल्टीप्लाई -1/1, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे है, लेकिन नीचे में 1 डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। c क्या है -4 है, और a क्या है 3 है, तो देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैसे, ये क्रॉस से मल्टीपल तो नहीं होगा, तो एज इट 4 1 जा 4 -4 और 3 1 जा 3। चलिए ये भी वेरीफाइड हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2.2 का
2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन, उसमें आई होप 3 समझ गए होंगे, 3 समझाए, 1, 3 और 6, 2, 5, 2, 4 और 5 में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आप कमेंट कीजिए, 5 भी बता देंगे। 3 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वीडियो में कर देते हैं, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप बना के कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद। हेलो बच्चों, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर देख रहे थे। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका होगा आप लोग के साथ। 3 क्वेश्चन स्किप किए थे, 1, 3 और 6 क्वेश्चन बता दिए थे। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का 1, 3 और 6 बता दिए थे। आई होप 2, 4 और 5 क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका 2 जीरोस दिया गया है। प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल इच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट सम अल्फा इंटू बीटा, सम अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों क्या है, दिया गया है। तो ये जीरोज ये हुआ, ये जीरोज हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है यहाँ, रेस्पेक्टिवली क्रमानुसार, पहले सम तो पहले सम, सेकंड प्रोडक्ट, इसीलिए यहाँ पे रेस्पेक्टिवली का यूज किया गया है। समझ गए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, अब बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले ये क्या है, जीरोज है। क्या है ये, जीरोज है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax²। जीरोस दिया है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। सेकंड क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जीरोस निकाला जाएगा। पिछले वाले में था ना, पॉलिनोमियल दिया था, जीरोस निकाला था। इसमें क्या किया है, जीरोस दिया गया है, पॉलिनोमियल बना, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसको। चलिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द सम ऑफ जीरोस क्या होता है, देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ क्या था, सम ऑफ जीरोस, पहले सम ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो चलिए एक बार और लिख लेते हैं, ये तो फार्मूला होता है। सम ऑफ जीरोस कितना है, 1/4। एक एक करके समझना है, क्रिस्टल क्लियर करना है। चलिए सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, 1/4 हुआ, 1/4 दिया गया है, ये प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ जीरोस क्या, 1/4, और 1/4 इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ऊपर के बदले में कितना है, माइनस है ना, तो माइनस मतलब b के बराबर कितना होगा, 1, और a के बराबर 4। तो यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1 और a इक्वल टू हो जाएगा 4। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अब इसको चेंज कर देते हैं इधर, इसको चलिए इधर नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ जीरोज निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, तो माइनस बी इक्वल टू 1, तो माइनस बी इक्वल टू 1, और नीचे में क्या है, a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4। तो a के बदले कितना, a के सामने कितना 4, b के सामने 1, तब यहाँ पर लिख लेंगे b इक्वल टू, ये माइनस है ना, उस साइड चला जाएगा, तो -1 और a इक्वल टू 4। ये तो किससे, जीरो से निकाले, अब इससे निकालते हैं, प्रोडक्ट से निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे जो -1 हुआ तो इसके बराबर क्या है, C/A है। ए पहले से क्या निकला हुआ है, 4 निकला हुआ है। ए पहले से क्या निकला है, ये C इक्वल टू -1 होगा मालूम है, लेकिन ए पहले से क्या निकला हुआ है, 4 निकला हुआ है। तो यहाँ देखिए -1 लाने के लिए C/A, तो नीचे में क्या है, ए के बदले में 4 है, तो चलिए ए के बदले में 4 दे देंगे, ए के बदले में 4 दे देंगे। लेकिन C के बदले में ऊपर में क्या दे, सो ये 1 आ जाए। बताइए तो, ये -1 हमको लाना है, ए के बदले में 4 मिला है, पहले से यहाँ निकल गया ए के बदले में 4, लेकिन C पे क्या डाले, C को मिटा के यहाँ पे इरेज करके क्या डाले, जो -1 आ जाए। तो यहाँ 4 है, अगर यहाँ -4 दे दे तो क्रॉस करके यहाँ पे -4 दे दिया, यहाँ 4 दे दे, इसको क्रॉस करके 1 हो जाएगा। तो मतलब C कितना है, -4 है। C कितना है, देखिए नीचे में 4 पहले से था, यहाँ पे ऊपर में C है, तो -1 लाने के लिए क्या करें, -4 दे दे, तो इससे कट जाएगा तो -1 आ जाएगा ना। तो मतलब C कितना हुआ, -4 हुआ। C कितना हुआ, -4 हुआ। C कितना हुआ, -4 हुआ। तो यहाँ पर C इक्वल टू लिख लेंगे -4। समझ गए। चलिए अब इधर का इक्वेशन क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था ना। और यहाँ वैल्यू क्या निकाले थे, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। अब जहाँ जहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ वहाँ इसका वैल्यू डाल दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए a इक्वल टू 4 है ना, तो 4x² माइनस b इक्वल टू -1 है, और यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, तो माइनस ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, x हो गया, चाहे 1 यहाँ पर आप डालें या न डालें, ये 1 के बराबर है। समझ गए। और ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। कितना नॉर्मली था, पहले जीरोस निकाले, अब जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं। समझ गए बात। सबसे पहले यहाँ रेस्पेक्टिवली है, तो मतलब पहले सम तो पहले सम, सेकंड प्रोडक्ट तो सेकंड प्रोडक्ट, सीक्वेंस बाय। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद सम ऑफ जीरोज का लगा देंगे, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओपन है। तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया, 1/2, तो 1/4, तो 1/4, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओपन है। तो b के सामने क्या है, ऊपर में न्यूमरेटर में 1, तो माइनस b इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस b इक्वल टू 1, तो माइनस इधर है LHS में, तो उसको RHS में शिफ्ट कर दें, -1 हो गया। a इक्वल टू 4 है, तो चलिए b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 4। अब निकालना है c, तो a की सहायता से c निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c ओपन है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया क्या है, -1 दिया है, यहाँ है ना -1, तो -1 दिया, तो -1 c ओपन है। ए तो यहाँ मिल चुका है 4, ये क्या मिला है, 4 मिल चुका है। तो नीचे में क्या रखेंगे, सो -1 आ जाए, तो ऊपर में -4 रखे, तो 4 से -4 कट गया 1 टाइम्स में, तो c का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पुटअप कर देंगे। देखिए यहाँ x² है, x² दिए, तो a के बदला में कितना 4, तो इस a की जगह पे 4 डाल दिए। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो e प्लस e माइनस मिल के, सॉरी ये माइनस और ये प्लस मिल के, ये माइनस और ये प्लस मिल के क्या बन गया, माइनस ही बन गया ना। ये प्लस और ये माइनस, इधर माइनस है इधर प्लस है, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस में और यहाँ प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोले थे लेकिन डाल नहीं पाए, चलिए माइनस हो गया, तो ये माइनस हो गया। और ये माइनस c का है, ये पहले से है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, कांस्टेंट 4, तो कांस्टेंट 4। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। 2 जीरोज निकालने से, 2 जीरोज गिवन है, उसको इक्वेशन में पुटअप करना है। चलिए इक्वेशन बन गया। अब एज इट एक और हम बता देते हैं, उसके बाद कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, 2, 4, 5, 6 आपको ट्राई करेंगे। 3 नंबर सिर्फ हम बताएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीक्वेंस ऐसे ही बनाना है। अगर
3 मार्क में आ रहा है तो 1.5 मार्क इसका, 1.5 मार्क इसका। अगर 4 मार्क में आया 2 मार्क इसका, 2 मार्क इसका। स्टेप डिवीजन मार्किंग चेकिंग होता है, इसलिए आप इस चैप्टर को ढंग से बनाएंगे। उसके बाद अगला जो 2.3 है वो स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग किसी किसी में डिटेक्ट कर दिया जाता है, तो आप लोग देख लेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 2.3 है या नहीं है, हम तो वो भी बताएंगे। आप चाहे इस बोर्ड का उस बोर्ड का वो तो बताना पड़ेगा, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे 23-24 के अकॉर्डिंग वो डिटेक्ट है, 24-25 के अकॉर्डिंग वो डिटेक्ट है या इंक्लूड है। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद आप खुद बनाएंगे। ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इधर भी ये सही रहेगा, इधर ए का वैल्यू मिटा देते हैं, इधर बी का वैल्यू मिटा देते हैं, सी का वैल्यू मिटा देते हैं, और इधर अल्फ़ा, इधर 0 ये मिटा देते हैं, और इधर ये मिटा देते हैं। चलिए, और ये तो आंसर है, तो मिटाना ही पड़ेगा। चलिए अब एक 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर दिक्कत हो जो हम छोड़े हैं, अगर वो बनाने में आपको दिक्कत हो तो आप में कमेंट कीजिए और पेज नंबर लिख दीजिए, इतने एक्सरसाइज, इतने पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर। चलिए 3 नंबर बना लेते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन है 0,√5, 0,√5। चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओपन ए। सम ऑफ जीरोस क्या निकला, 0। सम ऑफ 0 इक्वल टू 0। देखिए 0 जो है तो माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू 0। और नीचे में अगर 1 हम डाल दें अपने मन से, तो अगर 1 से डिवाइड करते हैं किसी डिजिट किसी भी नंबर में, अगर 0 से 1 से डिवाइड, इससे क्या होता है 0 ही होता है। तब मान के क्या चलते हैं, ए क्या है 0 है, यहाँ था ना माइनस बी ओपन ए प्लस में, तो यहाँ क्या हो गया, मान के चलते हैं यहाँ पे 1 डाल दिए, 1 डाले नहीं डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 1 डाल देते हैं तभी तो 0 ही जाएगा। तो ए इक्वल टू 1 और माइनस बी इक्वल टू 0। 0 क्या होता है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, समझ गए। तो यहाँ ए क्या हो गया, बी क्या हो गया 0, और ए क्या हो गया 1, ए क्या हो गया 1। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओपन ए होता है। यहाँ पर क्या दिया है, √5 दिया है, क्या दिया है √5 दिया गया है। देखिए यहाँ पे √5 दिया गया है। अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 दिया है तो √5। देखिए यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अगर नीचे में 1 डाल देते, चल देखिए यहाँ पे सी बाई ए, यहाँ पे सी बाई ए, और इधर हो गया √5। तो ए तो निकल चुका है ना 1, ए क्या निकला है 1 निकला है, और बी भी निकल चुका है 0। तो सी क्या निकल जाएगा रूट, इसके सामने में क्या है √5 है, ऊपर में क्या है √5, सी के ऊपर क्या है √5। तो सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो चलिए ए का वैल्यू क्या निकला 1 निकला, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू √5। अब इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म बना दीजिए, ए इक्वल टू 1, तो मतलब चाहे 1x² लिखे चाहे 1 लिखे, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट x² लिख दीजिए। x², ये देखिए 0 है तो 0 के x से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। फिर इधर देखिए ये किस में है, निगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है ना, ये √5 क्या है पॉजिटिव में है, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, हाँ। तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे 0 था ना, तो 0 को अगर x से मल्टीप्लाई करते तो 0 होता, तो उसका वैल्यू नहीं इसमें इंक्लूड किया। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर कितना बच गया, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बच गया, 4 बच गया, 5 और 6 बच गया। इसमें 2 ही क्वेश्चन बताया और 1 में 3 क्वेश्चन बताया। तो आप ये भी 4 कंप्लीट कर लेंगे, ऊपर का 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद। सेकेंड वीडियो में मिलते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, पॉलिनोमियल। आई होप चैप्टर नंबर 1 देख चुके होंगे, चैप्टर नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन देख चुके होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 का लास्ट एक्सरसाइज 2.3 लास्ट एक्सरसाइज है।
और ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है ना, वो कुछ जो बोर्ड में होता है वो डिलेक्ट कर दिया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस सेशन से आप है, जैसे 24-25 का भी हम लोग चल रहे हैं, तो 24-25 में देख लेंगे वो डिटेक्ट तो नहीं हो गया चैप्टर, मतलब स्टेट वाइज हो जाता है। जो ये क्या है, ये डिवीज़न है, तो थोड़ा ये लंबा हो जाता है, तो इसलिए आप देख लेंगे। सो मेरे सिलेबस में है या भी नहीं है, अगर है तो भी बनाना है, नहीं है तो भी बनाना है प्रैक्टिस के लिए, समझ गए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले है डिवाइड द पॉलिनोमियल, ये नॉर्मल डिवाइड नहीं है, जैसे ये 9 से डिवाइड दे दिए कितने 27 में, 9 3 जा 18 और 9 2 जा 18, 9 3 जा 36, लेकिन 9 2 जा 18 ये नॉर्मल डिवाइड नहीं है, ये दूसरा वाला डिवाइड है, ये अलजेब्रिक डिवाइड है। कौन सा, ये अलजेब्रा डिवाइड है। तो देखिए डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स, देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स किसको बोलते हैं, जी एक्स किसको बोलते हैं, आर एक्स किसको बोलते हैं। देखिए ये जो रिमाइंडर होता है उसको आर एक्स बोलते हैं, ये जो क्वोशेंट होता है उसको क्यू एक्स बोलते हैं, ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जी एक्स बोलते हैं डिवाइज़र को, और ये जो होता है ये जो होता है वो पी एक्स होता है। तो जी एक्स होता है वो क्या होता है, डिवाइज़र होता है, डिविडेंड क्या होता है, पी एक्स होता है, क्वोशेंट क्या होता है, क्यू एक्स होता है, रिमाइंडर जो होता है वो आर एक्स होता है। ये जो एक्स है वो पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस देख लेंगे किस सेशन से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे बोर्ड में ये डिटेक्ट कर दिया जाता है, तो अपने सिलेबस में देखिए ये डिटेक्ट है तो भी थोड़ा ट्राई कर लेंगे, और डिटेक्ट नहीं है तो इसको 100% फोकस करके बनाना है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब। आई मीन आज से पहले आप ये क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, फर्स्ट टाइम ही बना रहे हैं, या बनाए होंगे तो आर एस सवाल नहीं, जेसी निजवान टच किए होंगे क्लास 8 में, या नहीं आर एस वाला टच किए होंगे तो आप ये बनाए होंगे, लेकिन नॉर्मली पब्लिकेशन का जो बुक स्कूल में इशू किया जाता है वो बुक में नहीं रहता है। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इसको डिवाइड देना है, तो कैसे डिवाइड करते थे, यहाँ जो रहता है देखिए, यहाँ से लेकर समझाते देखिए 2 9 6। तो कैसे करते थे, 2 के टेबल में ये डिवाइजर जो है वो 9 आ जाना चाहिए या 9 से कम आना चाहिए, लेकिन 9 आ जाएगा तो लगा देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, या मतलब लगा देंगे, या 9 से कम होना चाहिए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 को लाने में कितने बार यहाँ पे कितने टाइम्स इसको पढ़ेंगे, यहीं पे ये देखिए यहाँ एक्स क्यूब है ना, इस 2 को कांस्टेंट को छूना भी नहीं, टच भी नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल से काम करना है, किससे, वेरिएबल से काम रखना है। देखिए तो यहाँ पर जो है ऊपर क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर में कितना डालेंगे जो एक्स क्यूब फुलफिल हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे एक्स क्यूब से कम होनी चाहिए, चाहे एक्स क्यूब के बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक्स क्यूब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऊपर में कितना एक्स क्यूब, नीचे में कितना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर देखिए एक्स क्यूब है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्सपोनेंट एंड पावर 3x, उसका नीचे 2x, तो 1x कितना बच गया, x से बच गया। तो मतलब x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस x के लिए फुलफिल करने के लिए इसमें x क्यूब कर देंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा ना, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x। देखिए तो एक्स क्यूब माइनस है ना, देखिए 2x कहाँ पे, यहाँ पे, तो माइनस 2x। अब बोलेंगे सर ये क्यों छोड़ दिए, जहाँ पे देखिए ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो जहाँ पे x वाला 1 वेरिएबल वहीं पे डालेंगे। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए साइन अपोजिट, देखिए इसके पीछे कोई साइन तो मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या होता है, अपोजिट होता है, निगेटिव हो जाता है, तो निगेटिव ये क्रॉस हो गया, और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। तो 5 टू कितना हो गया, 7 हो गया, 5 टू कितना हो गया, 7x हो गया, और इधर -3 है तो -3 उतार देंगे, ओ x से मल्टीप्लाई किया ना, x यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद देखिए इधर बच गया -3x स्क्वायर, ये प्लस है ना, प्लस है। देखिए अब ये -3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। देखिए तो -3x स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, जो पहला बचेगा उसी से पहला से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो -3, तो मतलब -3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 क्या, -3, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर -2, तो -3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो -3x स्क्वायर
और ये +6 तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा अपोजिट पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया क्रॉस हो गया। उसके बाद इधर 7x आ गया और इधर देखिए ये पॉजिटिव है ना तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए निगेटिव, अब ये इसका साइन हट गया, ये प्लस, देखिए ये जो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव क्या हो जाता है निगेटिव बन जाएगा, अपोजिट हो जाता है। अब इसका पॉजिटिव का साइन पावर हट गया तो देखिए यहाँ क्या हो गया -6 और -3, -6 ये नीचे वाला का साइन वैल्यू हो जाएगा, -6 और -3 क्या होगा -9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। देखिए तो इस प्लस तो पॉजिटिव, ये प्लस तो हाइड है तो इस प्लस को मिटा देते हैं। तो 7x - 9 इससे छोटा हो गया। जब इससे छोटा हो जाता है तो क्या करते हैं 2 4 जा 8 1, तब नहीं लगता है ना तो इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं कोशेंट। तो यहाँ हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो गया 7x - 9 और कोशेंट क्या हो गया, ये क्या हो गया कोशेंट हो गया QUOTIENT, क्वेश्चन क्या होता है x - 3 हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया x - 3, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें कितने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, उसमें से एक तो बना दिए, एक और बना देते 3 नंबर बना देते हैं, 2 नंबर आप खुद ट्राई करेंगे। कुछ नहीं करना है, जितना फुलफिल मांग रहा है उतना ही फुलफिल करना है। मतलब x3 को जैसे ये है ना वेरिएबल को टच नहीं करना है, कांस्टेंट को टच नहीं करना है, वेरिएबल को देखिए पहले में x³ है तो x³ और नीचे में x² है तो 2x 3x है तो ये कट जाएगा तो कितना 1x बचेगा, 1x से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नीचे आके जहाँ बचेगा फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर जैसे जैसे लगेगा फिर नीचे आ गया। देखिए ये कम हो गया ना, अगर यहाँ पे x³ रहता है यहाँ पे x का पावर 4 रहता तो फिर लगाते, लेकिन इससे छोटा हो गया इसलिए यहाँ पे छोड़ दिए। इसमें बोल रहा है आपको क्या निकालने के लिए px को पॉलिनोमियल में gx में फाइंड कीजिए, क्या करना है क्वेश्चन को और रिमाइंडर को फाइंड करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका रिमाइंडर। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 3 नंबर देख लेते हैं, 2 नंबर आप खुद बनाएंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, 2 नंबर आप खुद बनाएंगे, यू मेक सेल्फ इट। क्वेश्चन नंबर 3 है x के पावर 4 px कितना है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे px कितना है 5x - 6 सॉरी +6 और gx मतलब डिवाइज़र कितना है 2 माइनस क्या है 2 - x²। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो gx से px में डिवाइड करना है तो 2 - x² डिवाइड x के पावर 4 - 5x +6 देखिए यहाँ x के पावर 4 है तो यहाँ x के पावर 4 मतलब 4 गो x, कितने x 4x और नीचे में 2x वो भी माइनस में माइनस तो ये x ये x तो माइनस बच गया, कितना बच गया x² बच गया। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस है ना तो माइनस दोनों में कट गया, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से -x² से इसको मल्टीप्लाई करना, नीचे माइनस था ना तो इसलिए -x² से था। चलिए देखिए यहाँ -x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - x², तो माइनस ये माइनस में ये प्लस में तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस प्लस x के पावर 4 तो देखिए यहाँ पे x के पावर 4 डाल दीजिए यहाँ पे और 2x² है, कहाँ है 2x², इसमें नहीं है 2x² तो इसको बाहर लिख लेते हैं, प्लस में ना 2x² इसको बाहर लिख लेते हैं। अब इसको कीजिए, देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अब एज इट इज जैसे वैसे उतार दिए -5x +6 नहीं पहले स्क्वायर उतारिए, ये है ना +2x² माइनस में ना -2x² -5x +6, ये किसको फ्लो कर रहा है, इसको फ्लो कर रहा है ax² + bx + x ax² + bx + c इसको फ्लो कर रहा है 2 1 फिर 0 ऐसे करके, इसीलिए है 2 1 0। अब देखिए यहाँ पे 2x² है, नीचे में यहाँ पे क्या है x² है, तो x² से x² कट गया तो कितना 2 बच गया ना, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे माइनस है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करते मैंने 2 बच गया, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे तो -2 माइनस क्या है -4, ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस में ना, तो यहाँ पे -4, समझे, -4, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव उल्टा तो नहीं हो गया क्या। देखिए -2 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है, तो -4 और माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, माइनस प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया 4 2x स्क्वायर, क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद तो -4, तो -4 यहाँ पे, उसके बाद हो गया प्लस में ना, तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, उसके बाद हाँ हो गया, तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया, इधर -5 हो गया और ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया तो -5x और ये पॉजिटिव हो गया, तो देखिए -5x + 10, इससे क्या हो गया ये छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया क्वोशिएंट हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, मतलब ये जी एक्स हो गया, ये आर एक्स हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में तीन क्वेश्चन है, 3 में 2 छोड़ दिए हैं, मतलब 1 छोड़ दिए हैं, 2 नंबर छोड़ दिए और 1 3 बता दिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। ओह ठीक है, इसको आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 2 का भी 1 2 बताएंगे, 3 आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। चलिए इसको बदल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हेडिंग ही मिटाना पड़ेगा, चलिए हेडिंग ही मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर। देखिए जैसे ये 2 है 20 है, तो 20 का फैक्टर क्या है 1 2 4 5 10 और 20, तो मतलब 20 जो है इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 का मल्टीपल क्या सब है 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है और 20 है, मतलब ये 20 जो है वो कम्प्लीटली इससे 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा और 20 से भी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको डिवाइड करके चेक करना है उसका फैक्टर है या नहीं। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसका फैक्टर वो नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बता देते हैं, t² - 3 कॉमा, उसके बाद है 2t के पावर 4 3t 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t का पावर स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये क्वेश्चन है ना 90 माइनस 12। चलिए अगर ये इससे डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। इससे डिवाइड देने पे px से gx से px में डिवाइड देने पे मान के चलते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। चलिए इसको पहले तो डिवाइड देना पड़ेगा, t² - 3 वैसे ही जैसे पीछे का क्वेश्चन में डिवाइड किए वैसे ही, प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। चलिए ये कितना है 2t4, यहाँ कितना है, यहाँ नीचे में है t², इसमें समझ जाएंगे। देखिए ऊपर 4t है, इधर 2t है, तो अगर 2 इसमें से कट जाए तो कितना हो जाएगा 2t बच जाएगा ना, 2t का होल स्क्वायर
2 पहले से है, इसमें से 4 टी में से 2 टी कट गया तो इतना से मल्टीप्लाई करने का इतना में, तो 2t² कितना में t² माइनस 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, इधर 2t इधर 2 तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, माइनस 3 2 जा 6t², तो 2t के पावर 4 इधर -6² में, चलिए -6t²। चलिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, इधर बच गया 3t³। देखिए 6 प्लस में और 2 माइनस में कितना हो जाएगा 6 प्लस और 2 माइनस, तो 6 में से 2 गया तो 4t² माइनस 9t माइनस 12 कितना से मल्टीप्लाई किए थे 2t² से मल्टीप्लाई किए थे, तो 2t²। चलिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3t³, नीचे में क्या है t²। देखिए 2t में से 3t में से 2t करेगा तो 1t बचा, मतलब 3t बचा, प्लस में है ना, हाँ प्लस में 3t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3t इधर हो गया t² माइनस 3, तो t को 3 से करेंगे कितना 3t³, 2 पहले 1 इधर 3 माइनस 3 3 जा 9t, 3t³ माइनस 9t। देखिए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये भी क्रॉस ये भी क्रॉस, ये है ना सही है, प्लस 4t² माइनस 12। अब 4t² में t² से डिवाइड कीजिए, t² तो 4, तो 4 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, t² माइनस 3, तो 4t² माइनस 4 3 जा 12, 4t² माइनस 12, अपोजिट होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, मतलब क्रॉस हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया, तो मतलब दिस इज़ अ फैक्टर, मतलब इसको अगर px मानते हैं, इसको px मानते हैं, इसको gx मानते हैं, तो क्या बोलेंगे px इज़ अ फैक्टर ऑफ gx, मतलब ये t² माइनस 3 इसका क्या है फैक्टर है, इससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बता दिए, 1 और 3 1 बता दिए, अब 2 3 आप खुद ट्राई करेंगे, 2 3 बन जाएगा, तो हल्का है भारी भी नहीं है, 2 3 बन जाएगा। 3 नंबर बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं, 4 5 आप खुद ट्राई कीजिएगा, 4 5 में नहीं कुछ है, 2 पॉलिनोमियल दिया गया px और gx दिया गया है, रिमाइंडर भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर उसको ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 3 समझा देते हैं, 2 इसमें क्यूबिक दे दिया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, हाँ क्वाड्रेटिक दे दिया, 4 दे दिया, पावर 4 है, उसमें से 2 जीरोस दिया है, आपको 2 जीरोस और निकालना है, तो 2 जीरोस दिया है, 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगा, पावर क्या है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x के पावर 4 दिया है, मतलब 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 of its zeros root under 5 minus 3 and minus root under 5 minus 3, 2 जीरो दिया है, उस 2 जीरो से पहले पॉलिनोमियल बनाएंगे, उस पॉलिनोमियल से gx बनाएंगे, gx से px में डिवाइड देंगे, उसके बाद जो रिमेंड वो क्वोशिएंट है उस क्वोशिएंट को फैक्टर निकालने पे 2 जीरो जा जाएगा, 2 जीरो पहले से तो 4 जीरो हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पॉलिनोमियल का लास्ट चैप्टर है। पॉलिनोमियल से 5-6 नंबर बोर्ड में पूछा ही जाता है, 5 के 7 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को आप 2 से 2 या 3 टाइम्स इसको 100% आप रिवाइज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल द zeros, obtain all the zeros of 3x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if
टू ऑफ इट्स जीरोस, चल कहाँ रहा है, इफ़ टू ऑफ इट्स zeros, if two of its zeros are root under 5 by 3 and minus root under 5 by 3, यही ना, 5 by 3 5 by 3। चलिए पहले से दो जीरोस मिला हुआ है, यहाँ पे दो जीरोस मिला हुआ है। फर्स्ट क्या है, रूट अंडर 5 by 3, और इधर क्या है, एक क्या है एंड माइनस रूट अंडर 5 by 3, ये दो जीरो मिला है। इस दो जीरो से पहले पॉलिनोमियल बनाइए, उसके बाद जो ये दिया गया है पी एक्स जो दिया गया है जी एक्स, इसमें डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से फैक्टराइज करके दो जीरोस निकाल लेंगे। चलिए इससे पहले निकालते, देखिए इससे ये करेंगे। चलिए ये तो x के बराबर होगा, देखिए जैसे x प्लस 3 इजिकल टू 0 है ना, x प्लस 3 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये कैसे बना, तो इस 3 को x, ये निगेटिव में है ना, ये निगेटिव में है ना, इसको LHS में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इजिकल टू 0 ऐसे बनाना। तो ऐसे ही इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए ऐसे से हम जीरोस निकाल लिए। फिर जीरो से x का वैल्यू पुटअप करने पर x प्लस 3 हो गया इजिकल टू 0 हो गया, मतलब इसको कन्वर्ज कर दिए। रिवर्स करके देखिए, तो x इजिकल टू ये होगा रूट अंडर 5 by 3 होगा क्या, फिर x इजिकल टू माइनस रूट अंडर 5 by 3 होगा कि नहीं होगा। उसका देखिए ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस रूट अंडर 5 by 3 होगा कि नहीं होगा। फिर इधर देखिए x, ये नेगेटिव में है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस रूट अंडर 5 by 3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट है, एक जीरो दो जीरो मिला के, ये सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों को मिला के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, तो इस दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, इस दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए इधर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं x का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 by 3 का स्क्वायर, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस, अब 5 by 3 है ना, 5 by 3 रूट के अंदर में, तो ये 2 रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये रूट 2 से क्या हुआ, रूट कट गया, तो कितना बच गया 5 by 3। अपने मन से नीचे में 1 डाल देंगे। अब इसका जोड़ घटा गुना भाग क्या बोलते हैं, LCM फ्रैक्शनल ऐड, इसको फ्रैक्शनल ऐड कर देंगे 3, तो 1 3 जा 3, तो यह कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस 3 1 जा 3, तो 5 1 जा 5, इसके बराबर क्या है, जीरोज है ना, ये दोनों जीरोज है ना, तो इसका बराबर 0 हो गया। और ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीपल 0 क्या होता है, 0 ही हो जाता है। तो चलिए ये 0 भी ख़त्म, 3 भी ख़त्म, क्या हुआ 0 हो गया। और ये 3 जो नीचे में आया था उससे LHS में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 आया। चलिए यहाँ पे क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इससे इसमें डिवाइड देंगे, इसमें डिवाइड देंगे, इसमें डिवाइड देने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वोशिएंट को फैक्टराइज करने पर 2 जीरोस आएगा, उस 2 जीरो, ये 2 जीरो पावर 4 है ना, 4 जीरोज हो गया ना। चलिए इसको डिवाइड करके इसको पहले इरेज कर दें। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। 2 जीरो पहले से मिला हुआ है, तो उस जीरो को देखिए s इजकल टू 0 होता है ना, x यहाँ तो बताया था ना x प्लस 4 इजकल टू 0, तो अगर 4 को राइट में शिफ्ट करें तो माइनस में हो जाएगा, तो x इजकल टू क्या होगा -4 हो गया। तो वैसे ही x इजकल टू इतना, x इजकल टू इतना, तो ये पॉजिटिव निगेटिव में है LHS में RHS में, तो उसको शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव में, तो ये निगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं x माइनस रूट अंडर 5/3, फिर x प्लस रूट अंडर 5/3, तो कि किसी न किसी फॉर्मूला पे बैठ रहा है। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो इंटू क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है ना यहाँ पे देखिए, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये 2 से क्या हुआ, ये रूट क्रॉस हो गया, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर बच गया माइनस 5/3 बच गया। अपने मन से नीचे में 1 डाल दिए, ये दोनों को LCM किए तो यहाँ पे कितना आया 3 आ गया LCM। तो
3 एकान 3 तो 3x² माइनस माइनस 3 वन जा 3 तो 5 वन जा 5। अब देखिए ये 3 डिवाइड में इसको अगर शिफ्ट करेंगे इधर RHS में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड का मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 हो जाएगा, तो इसलिए इस 3 को इरेज कर दिए, यहाँ पे सिर्फ 0 डाल दिए। अब जो ये तुमको जीरोस निकला है, 2 जीरो से जो प्रोडक्ट निकला है, इस प्रोडक्ट से ये जो दिया गया है gx उसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने पर 2 जीरो मिलेगा, 2 जीरो पहले से, तो टोटल 4 जीरो। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, पहले उसमें एडजस्ट नहीं होगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आई होप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, अब दूसरे स्लाइड में इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शायद देखिए यहाँ पे क्या है, पहले जीरोस के तो याद रखिएगा √5/3 है और क्या है -√5/3 है। और ये जीरो क्या निकाले है, 3x² - 5 निकाले हैं। यहाँ पे देखिए 3x² - 5 निकाले हैं और इसमें डिवाइड करना है। 3x² 3x⁴ - 6x³ - 2x² - 10x - 5। चलिए इसको डिवाइड कीजिए डिवाइड। देखिए पहले 3 के पावर 4 कितना बार बता चुके हैं, ये बात देखिए 3 के x के पावर 4, यहाँ भी 3x के पावर 2, ये वाला। इसको कितना बार पढ़ेंगे चाहे ये आ जाए चाहे इससे कम आ जाए, इसको फुलफिल आ जाए। लेकिन यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो 3x² के पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 3 क्रॉस हो गया, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 4 है, तो अगर 2 कट गया तो x के पावर 2 ही बचा ना। अब इस x पावर 2 को यहाँ पे डालेंगे और ये x पावर 2 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के पावर 2। अब x के पावर 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x के पावर 2 इधर बच गया 3x - 5, तो क्या हो गया 3x के पावर 4 और -5x²। देखिए 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 और -5² कहाँ है, स्क्वायर वाला ये रहा, -5x²। चलिए इसको काट पीट कीजिए, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये गयो ये बच गयो नहीं, 3x³, इसको मिटा देते हैं। 3x³, ये 5 प्लस में है 2 माइनस में है, तो कितना बच गया प्लस कितना x²। 5 में से ये 5 है ना, माइनस में 2 है, अब प्लस में 5 है, तो 5 में से 2 है तो 5 3, इधर बच गया 10x - 5। अब -6 है इधर, देखिए ये -6 है, तो -6x³ को 3x² से डिवाइड करना, तो 3 2 जा 6, तो पहले 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको कर देंगे तो x बच जाएगा, मतलब 2x है ना, माइनस में, ये माइनस में, तो ये भी माइनस में, तो -2x से इसको 2x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको इरेज कर दे। चलिए देखिए 2x माइनस में ना, और इधर 3x² - 5, 3 दूना 3 2 जा 6, x², ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ x है तो x, तो -6x², हाँ -6 की क्यूब होगा ना। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे 2, तो मतलब 3 हो गया, तो -6x³ और ये +10 है, +10x। देखिए ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ओहो मिस्टेक। चलिए तो ये +10 है तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो -10 और -10 तो कितना हो जाएगा -20x हो गया ना, कट जाएगा ना भाई, 20x प्लस 3x² और इधर -5। चलिए अब यहाँ पे क्या है 3x² है, तो 3x² और यहाँ भी हो गया 3x², दोनों काट पीट कट के एक बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे +1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 कैसे बच गया भाई, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 कैसे बच गया, 5 कहीं और तो नहीं जाने वाला क्या, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया। चलिए कितना है 1 है ना, तो
1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3x² और 1 है ना, तो -5 हो गया, -5 हो गया ना। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कट गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया। ये भी कट गया तो ये कितना बच गया -20x बच गया, -20x बच गया। ये तो इतना निकल गया ना, ये तो इतना निकल गया। और ये जो 20x बचा ये तो यहाँ स्क्वायर पर है, यहाँ क्या है स्क्वायर नहीं है, तो ये इससे छोटा ये रिमाइंडर हो गया। चलिए ये जो क्वेश्चन है अब इसको फैक्टराइज आप कीजिए, ये क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज कीजिए। देखिए फैक्टराइज कैसे करते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइज से बताया था, मिडिल टर्म x² माइनस 2x प्लस 1 है ना। अब 1 को यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो चलिए बीच को तो ये 1 + 1 = -2, तो x² माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1। अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, इधर 1 कॉमन ले लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा x और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -1। तो x माइनस 1 इधर हो गया x माइनस 1 हो गया। तो 2 जीरो निकालिए, x माइनस 1 = 0, x माइनस 1 = 0। इधर निकालिए x माइनस 1 = 0, तो x रिजल्ट क्या हो गया 1 हो गया। x रिजल्ट क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया x = हाँ। तो देखिए 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया, और 2 0 पहले से दिया गया है, तो क्या हो गया 0 1 and 1। 1 0 2 0 पहले से है, इफेक्ट ऐसे 2 0 निकाल लिए। एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है गलत है। यहाँ तो ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो मिस्टेक कहाँ पे? क्वेश्चन भी ठीक है। 3x⁴ माइनस 2x x³ माइनस 2x² x माइनस 5, क्वेश्चन भी ठीक है। मिस्टेक कहाँ है? 3x³ माइनस 5x²। देखिए यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे ये प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ यहाँ से प्लस से मल्टीप्लाई। यहाँ जो देखिए 2x जो था, यहाँ पे 3x² माइनस 5 था, तो 3 2 जा 6 और ये x³ हो जाएगा, x³ माइनस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 x, 10x है ना। तो देखिए माइनस में यहाँ 10x है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, माइनस में 10x है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे कट जाएगा, तो ये 20 आएगा ही नहीं। ये पनहौती 20 था, यहाँ पे ये बेहुदा पनहौती 20 था, समझे? यहीं पे कट जाएगा। ये यहाँ माइनस समझे, वहाँ पे प्लस समझ लिए थे, तो यहाँ -10 हो गया, इसका अपोजिट प्लस हो जाएगा, तो ये यहीं पे कट जाएगा। और तब यहाँ इसके लिए तो माइनस, वहाँ फैक्टराइज भी गलती हो गया होगा। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, क्या ये प्लस 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 प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, यही प्लस होगा भाई, हाँ यही प्लस होगा। तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो आंसर किस में आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा। आंसर किस में आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा आंसर। तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव होगा। देखिए तो 4, एक फैक्टर ये हो गया, 1 0 ये हो गया, 1 0 ये, 1 0 ये, मतलब 4 0, 2 0 पहले से दिया गया था, जो 2 0 निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन रहे, RS अग्रवाल में 99% ऐसा क्वेश्चन रहता है। अब बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो आप लोग उतना माथा नहीं लगेगा, सिर्फ आप स्क्वायर वाला रखिएगा, क्वाड्रेटिक वाला, ये जिसका पावर 4 हो वो नहीं, सिर्फ 2 ही वाला। देखिए सबसे पहले 2 0 जो दिया गया है, वो 2 0 को 0 के सहायता से जैसे वो 0 निकाला गया है, जैसे देखिए यहाँ x + 5 = 0 है ना, तो अगर x = क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये दिया गया है आपको, इसी को रिवर्स करके यहाँ पे आपको x = 5/3, फिर x = -√5/3 हो जाएगा। तो इसी को आप रिवर्स ले लीजिएगा। रिवर्स लेने के बाद जो यहाँ पे ये जैसे हम निकाले थे, ये
डिवाइजर निकाले थे, जो जी निकाले थे, वो जी निकालने के बाद जो इस पे आपको इक्वेशन दिया मतलब क्वाड्रेटिक दिया रहेगा उसमें पॉलिनोमियल में अब डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशिएंट है उस क्वोशिएंट को फैक्टराइज करने पे 2 जीरो वहाँ से मिल जाएगा। फिर ऐसा करने पर अगर 6 आ जाता है तो इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा उसका भी निकालेंगे। तो ऐसे करते करते इसका जीरोस निकलता चल जाएगा। लेकिन बोर्ड 2 से ज़्यादा पूछता नहीं है, अगर बाई चांस अगर आ गया तो आप देख लेंगे इसे। अगर आपको समझ में आया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और ये एक्सरसाइज मतलब आई थिंक चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ये कंप्लीट हो गया है। अगर जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है अगर वो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो पेज नंबर के साथ आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, सर इतना नंबर पे जितना एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर ये 1 2 जो 3 था वो भी बता दिए, 1 भी बता दिए, 2 भी बता दिए, 3 भी बता दिए, 4 5 रहा है। 4 में कुछ नहीं करना है, जी दिया है, पी दिया है, क्यू भी दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे होता है ना पैथागोरस थ्योरम, अभी वो समझाए थे ना डिवाइजर इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 4 नंबर भी बन जाएगा। और 5 का गिव एग्जांपल पॉलिनोमियल बोल रहा है पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स, मतलब डिवाइजर का, डिविडेंड का, क्वोशिएंट का, रिमाइंडर का। ऐसा आप मतलब वहाँ पे एग्जांपल दीजिए जो वेरीफाइड हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू मी 5 भी ठीक ठाक है, 4 भी है, आप 2 बना लेंगे। 1 2 3 बता ही दिए हैं। और ये जो एक्सरसाइज 2.4 है ऑप्शनल, तो नीचे में दिया गया दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उससे मतलब नहीं है, आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कहीं भी मतलब टेस्ट उसमें पूछ सकता है। तो इसके भी वीडियो बना देंगे। 1 2 क्वेश्चन है, 1 का बना देंगे, 2 भी बना देंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। आई होप ये समझे हैं। फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।